अनुष्ठान उपासना, कोई पूजा अर्चन दर्शन यज्ञ यागादि तीर्थ यात्रा हो सके न हो सके, लेकिन स्वयं तीर्थ है जिनके हृदय में पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय स्थिर हो गया, उनके लिए कोई शास्त्रों का विस्तार करने की आवश्यकता नहीं। किम तस्य बहुर्भी मंत्र, कोई अन्य मंत्रों का उसका सहारा लेने की जरूर नहीं है, अन्य मंत्रों का आश्रय लेने की जरूर नहीं है। जिनके हृदय में ओम नमः शिवाय मंत्र स्थिर हो गया। एक बात कहूं, ये मंत्र सबको सुख देता है, ये मंत्र सबको शांति देता है, ये मंत्र मनोकामना पूर्ण करता है। ये मंत्र जाप करने से मनुष्य सब कुछ अपने जीवन में अर्जित कर सकता है। इतना सामर्थ्य इस ओम नमः शिवाय मंत्र में है। ये भगवान विष्णु नारद जी को कहते हैं, नारद जी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। किम तस्य बहुनी मंत्रे शास्त्रे वा बहुविस्तरे। शास्त्रों का बहुत विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है, अन्य मंत्रों का आश्रय लेने की जरूर नहीं है। कितनी सरल बात है। हम लोग तो बड़ा बड़ा मंत्र सोचते, कठिन मंत्र, गुरु जी को ऐसा मंत्र दे दो आज ही लॉटरी लग जाए, आज ही सब कुछ हो जाए, ऐसा कुछ मंत्र दे दो, ऐसा कुछ मंत्र फूक दो। कभी कभी समझ में नहीं आता, फूक दो कहता कि थूक दो कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिनके हृदय में मंत्र स्थिर हो गया, जिनके हृदय में मंत्र पर श्रद्धा हो गई, उससे शिव दूर नहीं है। किम तस्य, मैं क्या कहूं आपके लिए, किम तस्य बहुवी मंत्रे शास्त्रे वा बहुविस्तरे। यस्यो नमः शिवायेति मंत्रोऽयं हृदि संस्थितः। मंत्रोऽयं हृदय संस्थितः। जिनके हृदय में मंत्र स्थिर हो गया, समझो उनके लिए सब काम हो गया है? बहुत सारी बातें पंचाक्षर मंत्र के लिए जितना बोले इतना कम पड़ता है, इतने पंचाक्षर मंत्र के महिमा। कभी महादेव की पूजा कर रहे तो महादेव जी के अन्य मंत्र आपको कंठस्थ नहीं तो उपचारे षोडशी भीर है। षोडोपचार से भगवान शिव जी का पूजन करते हैं तो पंचाक्षर मंत्र बोलकर करिए। षडक्षर मंत्रों से 16 उपचारों के द्वारा भक्ति पूर्वक भगवान पर श्रद्धा रखते हुए भगवान शिव जी का पूजन करिए। जब शिव जी की पूजा कर रहे तब क्या बोलना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी को जल चढ़ाए, शिव जी को भस्म चढ़ाए, शिव जी को चंदन चढ़ाए, शिव जी को पुष्प चढ़ाए, शिव जी को सुगंधित द्रव्य चढ़ाए, वस्त्र अर्पण करिए। बहुत सारी पूजा की सामग्री भगवान को अर्पण करे, लेकिन क्या बोलना है, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय बोलते हैं लोग। आपने देखा होगा कभी शिवालय में जाना तो कभी रिदम धीरे आते है, कभी रिदम ऊपर जाते हैं, मैंने देखा है। षडक्षरेण मंत्रेण कभी नीचे कभी ऊपर। षडक्षरेण मंत्रेण कार्या स्मरद्विषः। षडक्षरेण मंत्रण पूजा कार्य, सही बात है। कोई भी शिव जी का पूजन करें तो पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र बोल करके। कैसे पूजा, उपचारे षोडशी, उपचारे षोडशे भक्ति युक्तेन चेतसा। लेकिन शर्त रखिए, भक्ति के साथ पूजा करें। पूजा में भक्ति होनी चाहिए। एक बात कहूं, सामग्री पूजा की सभी चीज वस्तु और मंत्रों, सबसे बड़ी महिमा है भगवान के प्रति आपका भाव। कर्माबाई कैसे भगवान के लिए खिचड़ा बनाती थी, दतून करते करते। गुजराती को तो दातन करते करते खिचड़ा बनाते, तो कर्माबाई नो खिचड़ा भगवान खाता था, है ना। कि भगवान के प्रति भाव,
इसलिए कहा भक्ति युक्तेन चेतसा, भक्ति युक्तेन चेतसा, भक्ति युक्तेन चेतसा। जो शिव महापुराण ग्रंथ में कहा है, जो मनुष्य ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर महादेव का पूजन करते हैं उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी, उसको वांझपना नहीं होगा, उसको आपत्ति नहीं मिलेगी, उसको संपत्ति मिलेगी, संपत्ति की वृद्धि होगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलकर महादेव का जो पूजन करते हैं, सर्व संपत वर्धनम, जो संपत्ति आपके पास है संपत्ति की वृद्धि होती है। न काल मरणम तस्य, न कालं मरणं तस्य, वन्द्यत हरणं परम। जो निसंतान है वो पंचाक्षर मंत्रों से शिव का पूजन करे तो निसंतान को भी संतान मिलेगा। जीवन की सभी आपत्ति पंचाक्षर मंत्र से दूर हो सकती है। सर्वापत्ति क्षरं करम, सर्व संपद वर्धनम, सर्व संपद वर्धनम। पंचाक्षर सूक्ष्म एकदम छोटा, वट बीजम महार्थम, मंत्र बहुत छोटा है लेकिन उसका बहुत महान अर्थ है। वेद शास्त्र पूर्ण इनमें भरा हुआ है, इनमें सब कुछ है। इसलिए जिनके मुख में से ओम नमः शिवाय मंत्र निकल रहा है, इस मुख के दर्शन की भी महिमा कही। जिनके मुख में से प्रकट हो रहा है, जो व्यक्ति बोल रहा है उनके दर्शन मात्र से। और कितनी सुंदर बात, सबके लिए है। सदाचार विहीनस्य, अपवित्र हो, सदाचार विहीन हो, जिनमें कोई विचारों का, वाणी का, आहार का विवेक नहीं, उनके लिए मंत्र सुख देता है, सबके लिए सुख देता है। जो पतित है उसके लिए परित्राणाम कलो युगे, कलयुग के अंदर उनका भी कल्याण करते हैं। इस कलयुग में सदाचार विहीन, पतित, जो अपवित्र हैं, जिनका जीवन अर्थहीन व्यर्थ है, ऐसा मनुष्य भी इस मंत्र का जाप करते हैं तो भी कलयुग में उनका कल्याण होगा। इसलिए हम सबको कथा सुनकर क्या करना है? हलता चलता बेचता उठता खाता पीता ऊँगता जागता घरमा वनमा शमशान निरंतर जीवाग्रे वर्तते तस्य सफलम जीवितम सदाचार विहीनस्य, सदाचार विहीनस्य। जिनमें कोई आचार शुद्धि नहीं है, आचारहीन पुरुष लोक भवति निंदितः। जिस मनुष्य को जीवन जीना नहीं आता उसकी ही निंदा होती है ना। निंदा किसकी होगी? जिनके पास व्यवहारू ज्ञान नहीं है, जिनके पास लौकिक परंपरा नहीं है, व्यवहार करना नहीं आता, उसकी निंदा होती है। इनमें से आपको किसी को निंदा आती है तो सो जाइए। कथा कहे कि एक बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। हम भी कथा सुनने के लिए हम भी सो जाते हैं, क्योंकि कथा ये इतनी शांति देती, इतनी शांति, तुरंत नींद आने लगती, तुरंत नींद आने लगती है। जब भगवान कथा से दूर कर देते आपको। इन बहुत सारे भाई बहनों को नींद आती होगी, मुझे पता है, क्योंकि मेरा अनुभव है, मैं कथा सुनता हूं। हम कभी कथा सुनने के लिए बैठना तो तुरंत आंख मिलने लगती है, क्योंकि चित्त एकाग्र होने से बाद नींद आने लगती है। जब तक विचारों के थॉट चलते रहेंगे तब तक दूर दूर कोई नींद नहीं आती। जब विचार शांत हो गए, एक जगह पर आपका मन स्थिर हो जाएगा, तुरंत आपको नींद आएगी। इसलिए कथा में आपका चित्त, आपका मन एक स्थान पर स्थिर हो जाता है, इसलिए नींद आती है ना। इसलिए सदाचार विहीनस्य, सदाचार विहीनस्य पतितस्य त्यजस्य च पंचाक्षरात् परं नास्ति परित्राणं कलो युगे, परित्राणं कलो युगे। कितनी बड़ी बात की, कलयुग के अंदर पापों का त्राण करने वाला यही पंचाक्षर मंत्र है। एक बात कहूं,
कभी इस पंचाक्षर मंत्र को छोटा मत समझे और महादेव को कभी छोटा देव न समझे। महादेव से महान कोई देव नहीं, पंचाक्षर मंत्र से कोई महान मंत्र नहीं। और कोई भी स्थिति में बोलिए, कर्म कुर्वतः। मैं निरंतर बोलता हूं ना, हलता चलता बेचता उठता खाता पीता ऊँगता जागता, इसका श्लोक है, गच्छति तिष्ठतो वापी। हलता चलता बेचता उठता काम करता, पवित्र अवस्था में अपवित्र अवस्था में, ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं। ये भगवान ने वचन दिया है, ये व्यास भगवान ने गाया है। कैसे बोले? गच्छतं तिष्ठतो वापि। कितनी बड़ी बात कही। खड़े खड़े बोले, चलते चलते बोले, काम करते करते बोले, स्वेच्छाया अपनी इच्छा अनुसार बोले, आपको जैसे ठीक लगे वैसे बोले, लेकिन बोले। अस्ति शुरू तो कर जो, मजा आवश्य टूक में। आज से प्रारंभ कर दे जो, व्यर्थ विचारों करवा ने कहता ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। इतनी ऊर्जा बढ़ेगी, इतनी ऊर्जा बढ़ेगी। एक बात कहूं, पंचाक्षर मंत्र में जितनी ऊर्जा है ना, जितने महादेव में, महादेव का ये वांगमय स्वरूप समझो। आपके मन में जितने संकल्प आपने धार रखा है, ये सभी संकल्प की पूर्ति करने वाला ये मंत्र है। साक्षात शिव की ऊर्जा है, साक्षात शिव जी का स्वरूप है। ये पंचाक्षर मंत्र को सामान्य मंत्र नहीं है। शिवपुराण ग्रंथ में तो कहा, आपको कोई ग्रह की पीड़ा है, 9 ग्रह में एकादो ग्रह तो आपने नड़तो, कारण के આપણે બધાને નડતા હોય, તો એકાદો ગ્રહ આપણને કોઈ હેરાન કરતો હતો, એ ગ્રહને શાંત કરવા માટે એ ગ્રહના મંત્રનો જાપ કરવો પડે। તો એ ગ્રહનો મંત્રનો જાપ ન કરી શકે તો એના બદલામાં ઓમ નમઃ શિવાય મંત્રનો જાપ કરવાથી ગ્રહ પીડા શાંત થાય, પિતૃ પીડા શાંત થાય, કર્મોની પીડા શાંત થાય। મોટી તો કર્મોની પીડા હોય, ગ્રહો પહેલા પિતૃ પહેલા, આપણા કર્મોની પીડા હોય છે। આપણા કર્મો આપણે કર્યા હોય તેની પીડા ભોગવવી પડે। માનસિક સંતાપ આવે, હતાશા આવે, નિરાશા આવે, ઉદ્વેગ આવે, ભય આવે, ચિંતા, બધા જ થોટ આવે। ક્યાં? કારણ કે આપણા કર્મોનું ફલ છે। જ્યાં સુધી પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી બધું ભોગવવું પડે આપણે। એ જીવનની વાસ્તવિકતા છે। આપણું જીવન આપણા કર્મો આધારિત હોય છે। તેથી મનથી, તનથી, વાણીથી સારા કર્મો કરવા, જેથી કરીને આપણે આપણું જીવન સુખરૂપ રહે। તેથી ભગવાને કીધું, કોઈ પણ સ્થિતિમાં આ મંત્રનો આશ્રય લેનાર માણસ સુખી રહેશે। કોઈ પણ એવું નથી કીધું કે પલોઠી વાળીને બેસી જાવ તો સારી વાત છે, આસન લગાવીને બેસી જાવ, હાથમાં માળા લીધો, ગંગાના કિનારે જતા રહ્યો તો ઓહો ભાગ્ય છે। પણ યુકે છોડે કોણ? હે? तो अहो भाग्य। लेकिन ये सब कुछ हमारे से नहीं हो सकता। तो क्या कहा? गच्छतं तिष्ठतो वापि स्वेच्छया कर्म कुर्वतः अशुचेर्वा शुचेर्वापि मन्त्रोऽयं न च निष्फलः मंत्रोऽयं न च निष्फलः। स्पष्ट वचन दे दिया। कैसा वचन दिया? मंत्रो अयम न च निष्फला। कभी वो मंत्र निष्फल नहीं होता, निष्फल है, कभी निष्फल नहीं होता। ये मंत्र हमेशा सुखद फल देता है, ये मंत्र शांति देता है। अब आज से शुरू करना, धीरे 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 आपको पता लगेगा ये कुछ तो नवनीकरण हो रहा है, कुछ तो अच्छा हो रहा है। 6 महीने में तो आपके हाल चाल, बोल चाल, विचार, रहने कहने सब कुछ बदलने लगता है। लेकिन निरंतर इस मंत्र का जाप करने से, निरंतर जाप करने से। एक बात कहूं, कभी आपको ब्रह्मा मिले तो ब्रह्मा को पूछ लीजिए किस मंत्र का जाप करते ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी गौरव से कहेंगे ओम नमः शिवाय का जाप करता हूं। कभी भगवान विष्णु मिले तो विष्णु भगवान को पूछ लीजिए किस मंत्र का जाप करते, विष्णु भगवान कहेंगे मैं ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता हूं। कभी इंद्र मिले, कभी वरुण मिले, कभी कुबेर भी मिले। जीवन है, कभी मिल सकते हैं भगवान। तो उसको पहली बात पूछे किस मंत्र का जाप करते हैं, तो ये सब कहेंगे हम ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। सप्त ऋषि कभी मिले तो उसको पूछ लीजिए किस मंत्र का जाप करते हैं, तो कहेंगे ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। और कभी व्यास भगवान मिले
उनको पूछ लीजिए, महर्षि वेदव्यास जी, उसको पूछ लीजिए किस मंत्र का जाप करते, तो कहेंगे ओम नमः शिवाय मंत्र का। और कभी स्वयं राम जी मिले, वो प्रभु राम मिले, तो राम जी को पूछ लिए किस मंत्र का आश्रय करते हैं, तो राम जी गौरव से कहेंगे मेरा इष्ट मंत्र ओम नमः शिवाय। कभी कृष्ण जी मिले, द्वारकाधीश, जैसे कृष्णा द्वारकाधीश भगवान स्वयं कृष्ण जी, तो उसको पूछ लीजिए, भगवान द्वारकाधीश कहेंगे मैं ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता हूं। ये कोई मिले ना मिले मुझे पता नहीं, यमराजा तो मिलने वाला है, यमराजा मिले, कि हम चुप हुए, यमराजा का नाम पड़ा था। सब लोग यमराजा से डरते हैं। तुमने हमजा चने बोलो ही आके ना बस समझाવું જોઈએ તો બરોબર, એકલું સાંભળે રાખો ને સમજો નહીં તો હું કામનું? જો સાંભળવું પડે, સમજવું પડે ને યાદ પણ રાખવું પડે ને. હું તમારી સામે કહું છું શા માટે કે તમે જીવનમાં ઉતારો, આપણે સૌનું અનુસરણ કરીએ, અનુકરણ કરીએ, પછી હું અમને 3 કલાક બોલતો રહું અને તમે મને જો હું પૂરી બને એ જો. બાકી તો મારું 3 કલાક ધ્યાન ન્યા જ રહે. કેવા સરસ મેદુ પૂરી બનાવે, કેવા સરસ ગોંડલા વાળા, કેવી સરસ ભોજનની તૈયારી કરે. કથા પૂરી થયેલા અડધો કલાકમાં સાફ, બધું પૂરું, સ્વાહા. तो आज से हम सबको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है, उसका प्रभाव पड़ेगा मन पर, तन पर, व्यवहार में, वाणी में, सभी पर प्रभाव पड़ेगा. एक बात कहो, वाणी की तो इतनी मधुरता होने लगेगी. ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से वाणी की मधुरता होती है. इसलिए यमराजा कभी मिले तो यमराजा पूछ लीजिए कि यमराजा किस मंत्र का जाप कर, यमराजा कहेंगे ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता हूं. इसलिए आज से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय रोज ने कम से कम 100 माला करिए. ज्यादा हो गया क्या? नहीं तो नहीं हो सकता. तो कम से कम 10 माला करिए. पंचाक्षर सहस्त्रम, ये न हो सके तो 6 माला. नमः शिवाय 5, ओम लगा दिया, कितने अक्षर हो गए? 6. तो रोज की 6 माला. ये भी ना कर सक, कम से कम 1 माला. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय स्पष्ट बोलना है. ओठ से कान तक आवाज पहुंचे, बस इतने आवाज में, मन में नहीं, कभी मन में नहीं, बहुत जोर से भी नहीं, यहां से यहां तक बस. ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय. बहुत आनंद आएगा आपको, बहुत मजा आएगा, पुण्य की वृद्धि होगी. और एक दूसरी बात, कभी आप शिव जी को बिल्वपत्र चढ़ा, आप यहाँ तो बिल्वपत्र बहुत कम मिलते हैं, लेकिन कभी बिल्वपत्र महादेव को चढ़ा रहे हैं तो ओम नमः शिवाय मंत्र बोल कर ही बिल्वपत्र भगवान को चढ़ाइए. बिल्वार्पणम शिव पंचाक्षरणे. जब बिल्वपत्र भगवान शिव जी को अर्पण करते हैं तो ओम नमः शिवाय मंत्र बोला. भगवान ने कहा, इसलिए आपको कहता हूं मैं, बिल्वपत्रण महादेवम, बिल्वपत्रेर्महादेवं पूज्य स्वाति भक्तिता. भक्ति के साथ भक्ति था, ऐसे नहीं चढ़ाने खाता चढ़ा दिया, ऐसा नहीं. इसमें भक्ति होनी चाहिए, भगवान के प्रति भाव होना चाहिए. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलकर भगवान शिव जी को बिल्वपत्र चढ़ाइए. भगवान की आज्ञा है वो सभी. बिल्वपत्रेर्महादेवं पूज्य स्वाति भक्तिता शिव पंचाक्षरेणेव बिल्वपन्नार्पणं कुरु. बिल्वपन्नार्पणं कुरु. ये भी श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ के हैं. ध्यान देने से सब कुछ समझ में आ जाता है. समझ सकते ना? बिल्वपन्नार्पणम कुरु, बस सीधी बात समझ में आ गई कि कोई कुछ भी कठिन नहीं. अब ध्यान दीजिए यहाँ थोड़ी देर के लिए. पंचाक्षरो महामंत्र सर्व मंत्र शिरोमणि. दुनिया में जितने मंत्र हैं, कितने मंत्र हैं? सप्तकोटि महामंत्र है. इस दुनिया में 7 करोड़ महामंत्र हैं. 7 करोड़ महामंत्र की तुलना में जो कोई मंत्र है तो ये मंत्र है ओम नमः शिवाय.
क्या है? तो कहा सर्व मंत्र शिरोमणि, सभी मंत्रों में श्रेष्ठ मंत्र है। ये भगवान की आज्ञा है, सुनिए आप जरा। पंचाक्षरो महामंत्र सर्वमंत्र शिरोमणि तेन सम्पूजितः शंभो भुक्ति मुक्ति प्रयच्छति। क्या देता है? भुक्ति मुक्ति प्रयच्छति। जो पंचाक्षर मंत्रों से महादेव का पूजन करते उसको संसार का सुख मिलता है, संसार के सुख भोगने के लिए शक्ति भी मिलती है, और अंत में सबको सुख भोग कर जीवात्मा मुक्त हो जाता है। इसलिए ओम नमः शिवाय बोलकर शिव जी का पूजन करें, और हालता चलता बैठता उठता इस मंत्र का आश्रय करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाए। मंत्र में अद्भुत शक्ति है, अद्भुत शक्ति है। आइए 2 मिनट के लिए नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय 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 नमः शिवाय।
नमः शिवाय 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 शिवाय नमः 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 शिवाय। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को पहली बात बताई, बाल में भस्म का त्रिपुंड करें। दूसरी बात भगवान हरि ने नारद जी को कही, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अब भगवान विष्णु जी तीसरी बात बता रहे हैं, बहुत सुंदर बात है। नारद जी को क्यों ये सब कुछ बताया? क्योंकि नारद जी संतापग्रस्त हो गए थे। कभी कभी जीवन में संताप रहता है ना, अंदर से चिंता रहती है, अंदर से व्याकुल रहते हैं, भयभीत रहते हैं। आपकी भाषा में कहो तो डिस्टर्ब रहते हैं। ऐसा नहीं, अब मैं डिस्टर्ब हूं, मुझे नहीं बुलाना। बहुत लोग तो 24 घंटे डिस्टर्ब रहते हैं। जिनके पास भगवान का भजन है उसको क्या डिस्टर्ब कर सकता है? कुछ भी नहीं है? उसके पास कोई नकारात्मक वलन है ही नहीं, वो ही सकारात्मक ही है। इसलिए तीसरी बात बता रहे हैं। कौन बोले? भगवान विष्णु जी। नारद जी सुनिए। सर्वांगेषु प्रयत्नेन रुद्राक्ष शिववल्लभा धार्य स्वापि सद्भक्त्या समन्त्र विधिपूर्वकः समन्त्र विधिपूर्वकः। ध्यान दीजिए, विधि पूर्वक आप रुद्राक्ष को धारण करें और सद्भक्ति या भक्ति के साथ रुद्राक्ष को धारण करें। रुद्राक्ष शिव जी को बहुत प्रिय, अति प्रिय है। महादेव को शिव प्रिय तमोज्ञेयो रुद्राक्ष परम पावनम दर्शनात् स्पर्शनात् जप्यात् सर्व पाप हरसमृत। जीवन के सभी पापों में से मुक्त करने वाला रुद्राक्ष है। श्रीताम तो महेशानी रुद्राक्ष महात्मन शिवे। जगत हित के लिए, लोक कल्याण के लिए है पार्वती, मैं आपको रुद्राक्ष महात्मा कहता हूँ। कथयामि तव प्रीत्या भक्ता हित कामया, भक्ता नाम हित कामया। मेरे भक्तों के हित के लिए मैं आपको रुद्राक्ष महात्मा कहता हूँ। कौन बोले? महादेव जी ने कहा। जो व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता, जो व्यक्ति बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर सकते हैं, मुक्तो यपि रुद्राक्ष धार्यस्तु यह। जो रुद्राक्ष धारण करता है वो जीवात्मा मुक्त हो जाता है। कितनी सुंदर है। सर्व पाप विनिर्मुक्त याति परमम गतिम। जो रुद्राक्ष को धारण करते हैं
वो सदैव पवित्र रहता है। इसलिए बहुत हृदय से हमारी प्रार्थना है, रुद्राक्ष पहने आप। आपके तन पर, आपके मन पर उसकी बहुत असर रहेगी। 24 घंटे रुद्राक्ष पहनिए, 24 घंटे, सर्व पाप में फल देता है। और आगे का 10 कोटि गुणों, तो पहनने की माला अलग रहेगी, जाप करने की माला आपको अलग रखनी है। जो जाप करते उसको पहनना नहीं, पहनते उससे जाप नहीं करना। आपकी माला किसी को देना नहीं, किसी की माला लेना भी नहीं। आपकी माला स्वतंत्र होनी चाहिए। जब माला करते हैं तो पहली और छेली को छोड़कर बीच में जो 2 अंगुली, इससे माला करें। अंगूठा का सपोर्ट रखें, ऊपर से जो दूसरी है उससे माला करनी है, उससे माला करनी, ऐसे करनी है। अंगूठा का सपोर्ट नीचे से दूसरी, नीचे दूसरी अंगुली से माला करना है। कई लोग ऐसे करते, ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं, ये भी गलत, यही सही। जैसे यज्ञ करते हैं, जैसे बच्चों को भोजन कराते हैं, जैसे बिलो पत्र हम चढ़ा, ऐसे बिलो पत्र चढ़ाते हैं ना, नीचे अंगुली, ऊपर अंगूठा रहते हैं, ऐसे बिलो पत्र भगवान को चढ़ाते हैं। तो ऐसे हृदय के बरोबर माला रखकर, एकदम टट्टार बैठकर, आंख बंद भी नहीं, आंख खुली भी नहीं, अर्धबीड़ित आंख। कई लोग माला करते तो आंख बंद कर देते हैं। आंख कभी बंद नहीं करना है, क्योंकि आंख बंद करने से बहुत सारे विचार आते हैं, आंख खुली रखने से बहुत सारे विचार आते हैं, लेकिन अर्धबीड़ित आंख रखने से कभी विचार नहीं आएंगे। आपका विचार शांत हो जाएगा। और अर्धबीड़ित आंख बंद भी नहीं, आंख खुली भी नहीं, ऐसे, और ओठ से कान तक ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। और यहाँ पहुंच गई माला पूरी, यहाँ पहुंच गई माला पूरी, उसको कहते हैं मेर, ब्रह्म का प्रतीक। 108 है, उसका भी बहुत बड़ा विज्ञान है। यहाँ पहुंच गए माला पूरी, दूसरी करनी है तो वहां से वापस चलना है, तब दूसरी कर सकते हैं। उसको पार उल्लंघन नहीं करना, उसे लांघना नहीं है, वहां से वापस चलना है। माला हृदय के बरोबर रखनी है। ऐसे धीरे धीरे एक मन का एक मंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक मन को बोले 4-4, 5-5 पारा जाता रहे। ઘણા લોકોને માળા તેવી રીતે ફરતી છે ને એકની મોટર લગાડી દીધી છે, એટલે આમ ભણભણ એક ફટાફટ 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 અમને છો એના કરતા આમ ફેરવતી તો જલ્દી ફરી જાય। એમની धीरे धीरे शांति से, आराम से। आपका आसन भी स्वतंत्र होना चाहिए, आपका मंत्र भी स्वतंत्र होना चाहिए, अपने मंत्र दीक्षा लेनी चाहिए और एक माला लेनी चाहिए। रोज पंचाक्षर मंत्र की 6 माला करें। 6 न हो सके तो कम से कम 1 तो जरूर करें। हर मनुष्य के लिए रुद्राक्ष बहुत कल्याणकारी है। रुद्राक्ष क्या देता है? आरोग्य देता है, मन का और तन का दोनों का आरोग्य देता है। इसलिए शिव पुराण ग्रंथ में कहा महापातक नाशनम रुद्राक्षधारी रुद्राक्ष प्रोक्तम। जो रुद्राक्ष धारण करते हैं वो मनुष्य महापातकों से मुक्त रहता है। रुद्राक्ष धारणम प्रोक्तम, रुद्राक्ष धारणम प्रोक्तम। सामान्य पाप नहीं, सामान्य पाप नहीं, बड़े बड़े पाप। महापातक नाशनम। कितने पहनना चाहिए? तो कि 1100 रुद्राक्ष पहने, 1100। अभी 11 माળા પહેરવાની છે આપણે। આજ હાંજે 11 માળા પહેરીને ઘરે જવાનું। તો તરત ઘરના બોલશે કે આ શું થયું, બા પાગલ થઈ ગયા લાગે છે। પણ શિવપુરાણ ગ્રંથ में कहा रुद्र संख्या, रुद्र संख्या शतम धृत्वा रुद्र रूपो भवे नरः। रुद्र रूपो भवे नरः। रुद्र रूपो भवे नरः। ये साक्षात रुद्र स्वरूप होगा जिन्होंने 1100 रुद्राक्ष धारण किया। बाद में तो कहा सर्ववर्णम सर्व आश्रम, सभी लोग 24 घंटे रुद्राक्ष पहन सकते हैं। लेकिन जो मांसाहार करते हैं उसको रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। जो मदिरा पान करते हैं उसको रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। सबके लिए रुद्राक्ष बहुत कल्याणकारी, इसलिए 24 घंटे रुद्राक्ष जरूर पहने आप। कैसे पहने? तो नाभि से ऊपर, कटी भाग से नीचे कभी रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि कटी भाग के नीचे का जो स्थान है हमारे लिए थोड़ा अपवित्र रहता है। इसलिए ऊपर के भाग में आप रुद्राक्ष 24 घंटे पहन सकते हैं। इसलिए किसी को रुद्राक्ष का दान भी करें। जो कभी कोई रुद्राक्ष नहीं पहनता उसको आपकी तरफ से उसको रुद्राक्ष का दान करें, वो सबसे बड़ा दान है।
शिवपुराण ग्रंथ में रुद्राक्ष का बहुत बड़ा महात्म्य है। एक मुखी रुद्राक्ष ब्रह्म का प्रतीक, दो मुखी रुद्राक्ष महादेव का प्रतीक, शिव पार्वती का प्रतीक, तीन मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक, विद्या देने वाला तीन मुखी रुद्राक्ष है। जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उसको तीन मुखी रुद्राक्ष पहनाना चाहिए। चार मुखी रुद्राक्ष धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाला, चतुर्मुखी ब्रह्मा का स्वरूप है, विद्या प्रदान करते हैं। और पांच मुखी रुद्राक्ष आरोग्य प्रदान करते हैं। पंचायत देवता पंचमुखा भगवान शिव, शिव जी का साक्षात स्वरूप है, पंच देवता का स्वरूप है। छह मुखी रुद्राक्ष भगवान कार्तिक का स्वरूप है, विजय देता है, रक्षा करते हैं, वीरता प्रदान करते हैं, जो कि भगवान कार्तिकेय देवताओं के सेनापति हैं। इसलिए 6 मुख वाला रुद्राक्ष भगवान कार्तिकेय का प्रतीक है। 7 मुखी रुद्राक्ष कामदेव का स्वरूप है, सभी कामनाओं की पूर्ति करते, बिजनेस करते, उद्योग करते हैं, जिनको बहुत धन कमाना है उसके लिए 7 मुखी रुद्राक्ष अचूक अवश्य पैर है। 8 मुखी रुद्राक्ष अष्ट भैरव है, हमारे रक्षा, जिनको अंदर से भय लगता है, जो अंदर से डिस्टर्ब रहता है, भयभीत रहता है, वो 8 मुखी रुद्राक्ष पहनने से काल भैरव का स्वरूप है, ये भय मुक्त करता है। 9 मुखी रुद्राक्ष 9 दुर्गा स्वरूप है, शक्ति उपासकों के लिए 9 मुखी रुद्राक्ष श्रेष्ठ रहते हैं, बहनों के लिए भी 9 मुखी रुद्राक्ष अति उत्तम है। 10 मुखी रुद्राक्ष भगवान विष्णु देव का स्वरूप है, व्यापकता देते हैं, हृदय की व्यापकता, संकुचितता नहीं, वो मनुष्य उदार हो जाएगा, व्यापक हो जाएगा, भगवान विष्णु की कृपा रहेगी। और 11 मुखी रुद्राक्ष 11 रुद्र तुल्य हैं, जो वीरता प्रदान करते हैं, जो रक्षा करते हैं। 12 मुखी रुद्राक्ष 12 सूर्य समान है, तेजस्विता प्रदान करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं। 13 मुखी रुद्राक्ष विश्वदेव का स्वरूप है और 14 मुखी रुद्राक्ष परम सदाशिव जी का स्वरूप है। इसलिए 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष की माला साथ में भी पहन सकते हैं। और इसमें गौरी शंकर है, सौभाग्य अखंड रखने के लिए गौरी शंकर पैर है अथवा 2 मुखी रुद्राक्ष पैर। गौरी शंकर मतलब 2 रुद्राक्ष साथ में जुड़ा हुआ मिलता है, उसको कहते हैं गौरी शंकर। मंगल सूत्र के साथ गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनते, अखंड सौभाग्य रखने वाला है। ये सभी रुद्राक्ष का महात्म्य शिव महापुराण ग्रंथ में बहुत सुंदर कहा है। इसलिए आज से रुद्राक्ष पहरे। त्रिवेणी सदृशम, जिनके बाल में भस्म है, जिनके मुख में शिव जी का नाम है, जिनके कंठ में रुद्राक्ष, वो क्या है? त्रिवेणी सदृशम। त्रिवेणी मतलब गंगा यमुना सरस्वती। तापत्रय हरम, आदि व्याधि उपाधि में से मुक्ति देने वाला 3 वस्तु है। भस्म यमुना का स्वरूप, शिव नाम गंगा का स्वरूप, रुद्राक्ष माता सरस्वती का स्वरूप है। त्रिवेणी सदृशम, ऐसे मनुष्य के दर्शन करने से पाप में से मुक्ति मिलती है। शिव नाम यथा गंगा, शिव नाम यथा गंगा। शिव जी का नाम क्या है? तो साक्षात गंगा है। महादेव का नाम साक्षात गंगा है। इसलिए शिवपुराण ग्रंथ में कहा है कि किसी के मुख में से शिव जी का नाम निकल रहा है, उसके मुख का दर्शन करें तो गंगा स्नान का फल मिलता है। बोलो, काल एक बहन था ना, गंगा स्नान नहीं करो, जो ओम नमः शिवाय जाप करता है दर्शन कर लो गंगा स्नान है। गंगा स्नान समान कोई पुण्य नहीं। इसलिए किसी के मुख में से ओम नमः शिवाय मंत्र प्रकट हो रहा है, उसके मुख के दर्शन की महिमा बताई, क्या बात होगी? क्यों बताई? शिव नाम यथा गंगा। शिव नाम यथा गंगा विभूति यमुना माता। और रुद्राक्षं विधिना प्रोक्ता सर्व पाप विनाशिनी। सर्व पाप विनाशिनी। जीवन के सभी पापों में से मुक्त करने वाली 3 वस्तु। इसलिए आज से संकल्प कर रहा है, मैं भस्म की बिंदी करूंगा, करूंगी, मुझे रुद्राक्ष में पैरूंगा, मैं पैरूंगी, मैं ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करूंगा, करूंगी। इसलिए भाइयों को भी कहता हूं और बहनों को भी कहता हूं, करूंगा तो भाइयों, करूंगी तो बहन, है ना। बस जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, तन मन में जीवन में शिव रहे। बस हमारे तन में, हमारे मन में, हमारे जीवन में और कोई हमको चाहिए ही नहीं। बस एक ही शिव जी का स्थान है, दूसरा कोई स्थान है ही नहीं, बाकी सब डाइवर्जन।
शिवाय जपले मनवा नमः शिवाय। तन मन में जीवन में शिव है जपले मनवा नमः शिवाय जपले मनवा नमः शिवाय। महादेव को याद करें, अयोध्या को प्रयास करें, निरंतर शिव को याद करें, सब ठीक हो जाएगा। महादेव आपके साथ हर पल, शिव हमारे श्वास में, हमारे जीवन में, हमारे तन में, मन में और व्यवहार में और वाणी में। शिव की जटा से बहती गंगा भगीरथ जी का पुण्य है गंगा। हे माँ गंगा, हे माँ गंगा, हे भागीरथी। शिव की जटा से बहती गंगा भगीरथ जी का पुण्य है गंगा। हिंदू भूमि की प्राण है गंगा जपले मनवा नमः शिवाय। हिंदू भूमि की प्राण है गंगा जपले मनवा नमः शिवाय जपले मनवा नमः शिवाय। तन मन में जीवन में शिव है जपले मनवा नमः शिवाय जपले मनवा नमः शिवाय। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। कर त्रिशूल और डमरूधारी अघोर रूप है मंगलकारी। हे महादेव, हे महादेव, कर त्रिशूल और डमरूधारी अघोर रूप है मंगलकारी। गिरी कहे अविनाशी देवा जपले मनवा नमः शिवाय। गिरी कहे अविनाशी देवा जपले मनवा नमः शिवाय जपले मनवा नमः शिवाय। तन मन में जीवन में शिव है जपले मनवा नमः शिवाय जपले मनवा नमः शिवाय। सभी नामों का सार शिव है जपले मनवा नमः शिवाय जपले मनवा नमः शिवाय जपले मनवा नमः शिवाय जपले मनवा नमः शिवाय। इसलिए शांत रहिए, शांत मन में शिव निवास करते हैं। जिनका तन सेवा में समर्पित है उसके तन में शिव निवास करते हैं। जिनका जीवन परोपकार से भरा है उसके जीवन में शिव निवास करते हैं। शिव कहाँ है? जिनका तन निरंतर सेवा में समर्पित है, जिनका मन प्रभु भजन में स्थिर है, जिनका जीवन परोपकार के लिए समर्पित है, उसके ही जीवन में शिव है।
एक सुंदर सूत्र है। વર્ષો સુધી જતનથી સાચવેલા સંબંધોને ક્ષણિકમાં વેર વિખાર કરી નાખતું વાવાઝોડું એટલે અહમ, અહંકાર, ગુસ્સો અને કડવી વાણી। कितना सुंदर सूत्र है। मुझे क्या कहते, मैंने लिख लिया, सुन लिया। तो વર્ષો સુધી જતનથી સાચવેલા સંબંધો, વર્ષો સુધી જતનથી સાચવેલા સંબંધો ક્ષણિકમાં વેર વિખેર કરી નાખતું વાવાઝોડું એટલે અહમ, અહંકાર, ગુસ્સો અને આપણી કડવી વાણી। માણસના જીવનને, સંબંધોને ઝેર કરી નાખે છે, એટલે ખૂબ ધ્યાન રાખો। હવે नारद जी कहे छे, भगवान श्री हरि, आज से मैं भाल में भस्म का त्रिपुंड करूंगा। आज से मैं पंचाक्षर मंत्र के जाप का प्रारंभ करता हूं। आज से मैं रुद्राक्ष को अंगीकार करूंगा, अंग पर धारण करूंगा। अब भगवान विष्णु कहते हैं, नारद जी 3 बात समझ में आ गई? नारद जी ने कहा, जी प्रभु। अब और 3 बात सुनिए। नारद ने कहा, और भी 3 बात है। हाँ नारद जी, आपने क्रोध किया, पुण्य का क्षय हुआ। आपने श्राप दिया, कभी किसी को श्राप गलती से भी नहीं देना है, क्योंकि श्राप देने से जितने हमारा पुण्य है सभी पुण्य चला जाता है, अपने पास कुछ भी नहीं रहेगा। जब तक आप ऊर्जावंत हैं आपके पास पुण्य है। पुण्य का फल है ऊर्जा है, सकारात्मक वृत्ति, सकारात्मक विचारधारा, सकारात्मक प्रवृत्ति, ये पुण्य का फल है। जब पुण्य हमारा कम हो जाता है तो हम सब कुछ नकारात्मक होने लगता है। इसलिए हम सबको संकल्प करना है, कभी किसी के लिए बुरा सोचेंगे नहीं, कभी किसी के लिए बुरा बोलेंगे नहीं, क्योंकि किसी का बुरा तो करेंगे ही नहीं, कभी गलती से नहीं, सपने में भी नहीं करेंगे, लेकिन कभी किसी से श्राप नहीं देना है। घनी बार આપણે બોલતા हैं ना, भगवान ने लेखा ले, ये પણ એક श्राप છે, ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए, कभी नहीं। आपका किसी ने बहुत गलत किया है, इसमें आपको प्रतिशत कुछ भी नहीं देना है। आपका बहुत अहित कर दिया, आपका बहुत नुकसान कर दिया, आपका बहुत खराब कर दिया है, कभी उनके बारे में आपको नहीं बोलना है। इनमें आपकी भलाई है। हम तो बोल देते हैं ना, भगवान एना लेखा ले, एनु आम थे, तेम थे, आम थे। नहीं, कभी नहीं। ऐसी मन की वृत्ति को छोड़ दीजिए। आपको जीवन जीने में बहुत कुछ जीवन में उपलब्धि रहेगी, लेकिन मनुष्य का स्वभाव है तुरंत बोलते थे, तुरंत बोलते हैं, भले आप ले गयो भगवान ने लेखा ले। नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। आपके भाग्य में होगा फिर आपको मिल जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अब भगवान विष्णु जी नारद जी को और 3 बातें बताते हैं। सुनिए जरा 3 बातें क्या हैं। इसमें पहली बात है, शृणु शैवीं कथा नित्यं। नारद जी नित्य भगवान की कथा का श्रवण करें, पहली बात। एक दूसरी बात, नारद वद शैवीं कथा सदा। आपने कथा श्रवण की, कथा का चिंतन करें। मैंने आपको 3 घंटे भगवान की कथा कही तो 3 घंटे की कथा आपको याद नहीं रहेगी, लेकिन ये कथा 3 घंटे के आप चिंतन मनन करो तो इसमें से बहुत कुछ आपको याद रह सकता है। अब तो टेक्नोलॉजी है, अब तो एक बार आपने यहाँ बैठकर सुन ली, दूसरी बार आप गिरी बापू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में कथा सुन सकते हैं, तो फिर से रिपीट हो जाएगी, फिर से आपको याद आ जाएगा, है। इसलिए आजकल तो टेक्नोलॉजी की दुनिया है, इसलिए आप सीधी सीधी कथा सुन सकते, प्रेम पूर्वक कथा सुन सकते। कितनी बड़ी बात है। एक समय तो ऐसा था बस कथा पूरी हुई, बाद में सुनने का अवसर भी नहीं मिलते थे। अब तो कितनी सुंदर सुंदर बात है, कभी भी भगवान की आप कथा श्रवण कर सकते हैं। इसलिए जो आपने सुना है उसका चिंतन करें, उसका मनन करें। और तीसरी बात, नारद, महादेव के भक्तों की सेवा करो, महादेव के भक्तों के संग में रहें। तीसरी बात, पूज्य स्वाति यत्पेन शिव भक्तान पुनः पुनः। शिव भक्तान
पुनः पुनः। महादेव के भक्तों के संग में रहो और शिव भक्तों की सेवा करो। ये 3 बात कही है। पहली बात क्या कही? आप भगवान की कथा का श्रवण करो। कथा सुनना ही चाहिए। क्यों? कथा ही भगवान का आराधन है, कथा भगवान की साधना है, कथा भगवान का अनुष्ठान है। हमने 7 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं। ये शशि भाई तथा कांति भाई ना, कांति भाई काल मैंने कीधु तो मारा बेबन नाम जो मारा वरना नाम लो, मारा पतिदेव ना नाम लो, तो आज ना नाम लेवाना। कांति बहन, शशि भाई, सुरेखा बहन અને ગૌરી બહેન। કારણ જો પતિ કઈ કરવા ધારતો હોય તો પત્નીની અનુમતિ જોઈએ, અને પત્ની કઈ કરવા જતી હોય તો પતિદેવની અનુમતિ જોઈએ ને। એકબીજાની અનુમતિ વગર તો કઈ થવાનું જ નથી, તો સીધી વાત છે ને। એટલે એમના પુણ્ય ફલ સ્વરૂપે આ પવિત્ર પુરુષોત્તમ માસમાં પુણ્યની વૃદ્ધિ કરનારો અને અધિક પુણ્ય આપનારો અધિક માસમાં આપણે કથાનું શ્રવણ કરી રહ્યા છીએ। એટલે કથા સાંભળવી જોઈએ। ભલે 24 ઘંટે તો આપણે કથા નથી સાંભળવાની, પણ કમસે કમ જેટલો સમય મળે એટલો સમય પ્રભુની કથા સાંભળીને। વિદેશોમાં કથા હોય ત્યારે ઘણા ભાઈઓ બહેનો એની નોકરી પૂરી થાય એટલે સીધા કથામાં ગયા, સીધા ઘરે ન જાય। અમારે લેસ્ટરમાં એ બાજુ કથા હોય ને તો શું કરે ખબર? નોકરી જઈને કથાના કપડાં લેતા જાય, કારણ કે નોકરીએ તો અલગ કપડાં હોય ને પાછા ભૂત જેવા એના, તો પછી ત્યાં કપડાં બદલી નાખે, અને કપડાં બદલીને ત્યારથી ને ભગવાનની કથામાં આવી જાય। કારણ ઘરે જાય તો સમય જતો રહે, કથા જતી રહે। તેથી સમયસર ભલે 4 વાગે, પહેલાં 5 વાગે કથા શરૂ કરતા, કેમ શું ભાઈ? 5 વાગે, એટલે 5 વાગે નોકરી છૂટી જાય, કથામાં આવી જાય બધા। 5 થી 8 કરતા, પણ 8 વાગે પછી શું થાય? કોઈ મોટી ઉંમરના દાદા દાદીઓ એને જવાની બહુ તકલીફ પડે, એટલે પછી અમે 4 થી 7 કરી નાખ્યું, નકર અમે 5 થી 8 રાખતા। અને બહુ મોટી સંખ્યામાં સૌ ભગવાનની કથામાં આવતા હતા દરેક જગ્યાએ। તો ભગવાનની કથા શ્રવણ કર્યું છે। રામચરિત મહાત્મા કહ્યું, રામ કથા સુર ધ્યાનનું સમ। ભગવાનની કથા શું છે? તો કે કલ્પ વૃક્ષ છે, કામ ધ્યાનનું છે। આપ 7 દિન કથા સાંભળો, જે મનમાં સંકલ્પ કરો એ સંકલ્પ પૂર્ણ થાય છે। કામ ધ્યાનનું છે, બધી જ કામનાઓની પૂર્તિ કરનારી ભગવાનની કથા છે। સંત સમાજ સુરલોક સબકો, એ દુર્લભ હૈ બહુત। એ કથા દોહરો છે, રામચરિત માનસનો છે, તુલસીનું સુંદર વચન છે, સુર શરીર ધ્યાન। राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुख दानी। कितनी सुंदर बात करी। राम कथा, कृष्ण कथा, शिव कथा, सभी कथाओं जीवन का सभी सुख देने, सब सुखदानी, फूलदानी, सुखदानी, सभी सुख देने वाले राम कथा सुर धेनु। राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुख दानी। संत समाज सुरलोक सब, कौन सुने अस जानी। कौन सुने अस जानी। कौन नहीं सुनता? देवता, ऋषि, मुनि, अरे स्वयं शिव जी भी कथा श्रवण करते हैं। सत्पुरुषों के लिए श्रेष्ठ कोई साधना है तो भगवान की कथा है। इसीलिए जीवन में से जितना समय मिले इतना समय भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। राम कथा सुंदर करतारी। जब वृक्ष पर कोई पक्षी बैठा हो, ताले पाड़ी तो पक्षी उड़ी जाए। तो जीवन में जो संशय है, संशय भेद उड़ावत भारी। बहुत सारे मनुष्य संशय से जीते हैं, श्रद्धा से नहीं, संशय से। लेकिन भगवान की कथा क्या करती है? तो करताली संशय को दूर कर देती है। तुलसी का प्रसाद है राम कथा सुंदर करतारी। राम कथा सुंदर करतारी। जैसे कोई पक्षी बैठे हैं, ताले लगाने से पक्षी उड़ जाते हैं, ऐसे भगवान की कथा सुनने से मन में जितने संशय हैं, बेग उड़ावत भारी, सभी संशय को दूर कर देते हैं। ये तुलसी का सुंदर वचन है। राम कथा